जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और आज उसी क्रम में कुछ और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कि नंबर सिस्टम पे आधारित पूछा गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग जो सीखे हैं वो कितना कारगर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि संख्या 1 2 3 4 इसी तरह 99 100 100 तक परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। ये तो हम आप लोगों को जिस समय पढ़ा रहे थे उसी समय बता दिए थे। एसएससी 2009 में पूछा था कि 1 से लेकर 100 तक सबको गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अगर जब भी दाईं ओर से शून्यों की संख्या पूछे तो हमें सिर्फ इसमें काउंट करना है कि 2 कितना है और 5 कितना है, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही शून्य बनाने वाला है। ठीक है, तो अगर लगातार संख्या दे दे तो उसमें हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए हमें 5 सिर्फ गिन लेना है। तो हम 1 से 100 तक में सबसे पहले 5 कहाँ कहाँ से आ सकता है वो हम देखते हैं। तो 5 आ सकता है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 और 100, ये सारी संख्याएं हैं। तो इसमें 5 कितने हैं, तो इसमें एक 5 है। ठीक है, 10 में कितने 5 है, तो 10 को हम लिखेंगे 2 गुने 5, मतलब इसमें भी एक 5 है। ठीक है, इसी तरह 15 में लिखेंगे 3 गुने 5, इसमें भी एक 5 है। 20 में लिखेंगे 4 गुने 5, इसमें भी एक 5 है। 25 को लिखेंगे 5 गुने 5, इसमें 2 5। ठीक है, 30 को लिखेंगे 5 गुने 6, इसमें भी एक 5 है। 35 एक 5, 40 एक 5, 45 एक 5, लेकिन 50 में फिर से 2 5। कैसे, 5 गुने 5 गुने 2। इसी तरह 55 एक 5, 60 एक 5, 65 एक 5, 70 एक 5, 75 2 5। 75 को लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 3। ठीक है, इसी तरह 80 एक 5, 85 एक 5, 90 एक 5, 95 एक 5 और 100 में फिर से 2 5। 5 गुने 5 गुने 4। तो इस तरह से हम 5 काउंट कर लेते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 2 18 19 20 21 22 और 2 24, टोटल 24 5 है। तो जब 24 5 है तो शून्य की संख्या भी 24 हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 24। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है इसमें है रेलवे 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। ठीक है, इसका हम लोग एक भाग का जब नियम स्टार्ट किए थे तो उसमें हम एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो इसका तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक पता है कितना है 100 गुणे भागफल है 403 प्लस शेषफल कितना है 58। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो फिर यहाँ बॉडमास का नियम लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए या पहले एडिशन होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा इस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वही है 2 जोड़ 2 भागा 2 जिस प्रकार से हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 40300 प्लस 58 और जब ये ऐड होगा तो आंसर हो जाएगा 40,358। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैं आप लोग को बताया था कि
जोड़ने वाला और घटाने वाला दो तरह का होता है। दोनों में सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। जब रिमाइंडर आए उसके बाद हमें कुछ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 4 2 8 में हम डिवाइड करते हैं 13 से। 13 दूनी 26, तो 14 में से 8 गया तो 6, 2, 13 6 78 और बचा 8, 13 तिहाई 39, 9। अब हम रिमाइंडर को देखते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या घटाया जाए। तो हम बताए थे कि जब भी पूछे क्या घटाया जाए तो जो रिमाइंडर आया वो आंसर हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछता क्या जोड़ा जाए तो हम रिमाइंडर को भाजक में घटाते और जो आता माइनस करने के बाद वो मेरा आंसर होता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 9। 9 अगर हम घटा देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं कि ये बैंक पीओ का पूछा हुआ है, जैसे ये होटल मैनेजमेंट 2010 का पूछा हुआ है, ऐसा हम क्यों बता रहे हैं। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी अंदर से ये फील हो, कॉन्फिडेंस हो कि हम भी अब बना सकते हैं क्वेश्चन। मतलब जो हम पढ़ाए हैं, जो आप पढ़े हैं, वो काफी है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए और इस तरह के एग्जाम का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं दिया हूँ, ये कोई ना कोई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जैसे होटल मैनेजमेंट 2010 का क्वेश्चन है, किसी संख्या को 95 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना हो। हम आप लोग को जिस समय इस प्रकार का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, उस समय हम बताए थे कि जब भी पहले किसी संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल निकाला रहे और बाद में फिर किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो पहले जिससे हम भाग दे रहे थे वो पूरा पूरा जरूर ये दूसरे संख्या से कटेगा। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ चेक कीजिएगा तो देखिएगा 195 15 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो शेषफल मेरा रहता है उसमें सिर्फ हम जिससे भाग देना है उससे हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे शेषफल 47, इसमें हम भाग दे देंगे 15 से, 15 तिहाई 45, 2 मेरा रिमाइंडर बचा। तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 2। पूछ रहा है कि भाग देने पर क्या शेषफल होगा, शेषफल हो जाएगा 2, ठीक है। तो जितना भी वीडियो हम पढ़ाए हैं उसको अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो उसको बार बार पढ़िए और उसको लिखिए। जिस समय आप पढ़ते हैं उस समय एक पेन और पेपर ले करके उसको लिखिए और रिवाइज कीजिए डेली, ठीक है। बार बार वीडियो भी नहीं देखिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डेटा खत्म होता है। तो आप क्या कीजिए कि हमेशा उसको एक पेन पेपर पे लिखने का प्रयास कीजिए और उसको डेली पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग कोई भी बुक से बना सकते हैं। मैं तो रेफरेंस के लिए एक बुक रखा हूँ और मैं बुक इसलिए भी रखा हूँ कि मुझसे कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो याद तो है मुझे लेकिन क्रम में याद नहीं है, तो इसीलिए मैं बुक को रखा हूँ, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन भी देखने के लिए रखा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये किसी एग्जाम का पूछा हुआ नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। क्या है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहे छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले आपको सोचना है ये जोड़ने वाला होगा या घटाने वाला होगा। तो 6 अंक का सबसे छोटा संख्या आप ले लिए, उसमें अगर कुछ आप घटाइएगा तो वो 6 अंक का रहेगा ही नहीं, इसका मतलब हुआ कि ये जोड़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले 6 अंक का छोटी से छोटी संख्या जो है उसको हम लिख देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 111 से डिवाइड करते हैं। तो 111 से सबसे पहले 9 बार में लगेगा, सॉरी डबल 999, ये माइनस हुआ तो आया 1 जीरो उतरा, नहीं लगेगा तो 0 दिए, तो ये 0 उतरा, फिर नहीं लगेगा, 1 0 दिए, छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचा 100। अब हमें ये चूंकि ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है, तो जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हम जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी भाजक में घटा देते हैं। तो मेरा भाजक है 111, उसमें हम रिमाइंडर को घटा देंगे, रिमाइंडर यानी कहने का शेषफल। तो यहाँ पे आता है 11, तो 11 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मेरा पूछा 6 अंक का छोटा से छोटा संख्या कौन सा है जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें 11 जोड़ने पे वो संख्या प्राप्त होगी। तो वो संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या हो जाएगी 1 1। यही संख्या है आंसर, यही वो संख्या है जो कि
111 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये कहाँ से आया, तो मैं मान लिया था सबसे छोटा संख्या ये है, मान सबसे छोटा संख्या ले लिए, उसमें हम क्या जोड़े कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या जोड़े ये हमें पता कर लिए कि क्या इसमें जोड़ना चाहिए, उसको हम जोड़ दिए, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन सबसे जब लास्ट इस चैप्टर का करने लगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में ही देखे थे कि 25 का पावर 25 को यदि 26 से विभाजित किया जाए, हम बताए थे आपको कि जब भी अंदर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा और जिससे हम डिवाइड करेंगे इससे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा रहेगा। ठीक है, और जब भी एक छोटा रहे तो हमें सिर्फ इसका पावर देखना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि इसका पावर सम संख्या है तो हमेशा इसका आंसर 1 होगा, लेकिन अगर इसका पावर विषम संख्या है तो इसका आंसर ब्रैकेट के अंदर जो है वो। ठीक है, तो चूंकि इसका पावर जो है घात जो है वो विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आशा करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने से आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अब हम भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एसएससी 2005 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं बताए थे, इसको अभी हम बता देते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसके वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसका सीधा यही समझिए कि जो पहले शेषफल था उसका वर्ग में हम भागा दे देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है। आंसर क्या, पहले शेषफल कितना बच रहा था 3, और चूंकि बोल रहा है उस संख्या का वर्ग करना है तो इसका हम वर्ग कर देते हैं। तो 3 का वर्ग 9 में पूछ रहा है फिर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो 9 में जब हम 6 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल बच जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको प्रूफ चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि हम शेषफल को वर्ग कर देंगे तो क्यों आ जाएगा। देखिए कोई भी संख्या को 6 से भाग देने पे शेषफल 3 बचता है, इसका मतलब वो संख्या भाग दे रहे हैं 6 से, तो 6 मेरा भाजक है। भाग देने के बाद कुछ ना कुछ जरूर भागफल आया होगा, मान लेते हैं भागफल q आया था और प्लस शेषफल, तो वो संख्या यही होगा 6q + 3। भाज्य बराबर तो यही होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो मुझे भाजक पता है, शेषफल पता है, भागफल नहीं पता। मान लेते हैं भागफल कुछ है, तो हो गया कितना 6q + 3, 6q + 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये क्या है मेरा, ये वो संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या को वर्ग करना है, तो 6q + 3 को हम वर्ग करते हैं तो क्या आता है 36q² a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, तो आ जाएगा 6q गुणे 2 × a × b + b² मतलब 3²। अब इसमें 6 से भाग देना है, तो हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी कोई संख्या विस्तारित रूप में लिखा रहे, क्योंकि ये विस्तारित रूप में लिखा है और वो प्लस से जुड़ा रहे, तो वो संख्या जो होता है वो सभी, अगर प्लस से जो भी जुड़ा हुआ है, अगर सारी संख्या कट रहा है तो हम बोलेंगे कि ये संख्या पूर्णतः उस दिया गया संख्या से कटेगा, मतलब यहाँ के लिए 6 से कटेगा। तो हम इसमें 6 से अगर भाग लगाते हैं तो 6 × 36 ये कट जाएगा, इसमें 6 से भाग लगाते हैं तब भी कट जाएगा। सिर्फ ये संख्या है जो 6 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा संख्या है, तो जो मेरा पहले शेषफल था उसका स्क्वायर, जो मेरा पहले शेषफल था उसका स्क्वायर सिर्फ एक ऐसा संख्या है जो कि नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इसको फिर से यही प्रूफ इसका हुआ कि सिर्फ जो शेषफल है उसका स्क्वायर में हम डिवाइड कर देंगे दिया गया संख्या से, तो मेरा आंसर। अगर जो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे वर्ग के जगह पर घन दे दिया जाए, मतलब पावर 3 कर दिया जाए, तब क्या आंसर होगा। तो जब पावर 3 करेंगे तो इसको भी हम पावर 3 के रूप में लिखेंगे, तो वहां भी a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहां भी हम देखेंगे कि जो मेरा शेषफल है उसका सिर्फ पावर 3 कर देंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ये एसएससी 2005 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में, कुछ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, यदि कोई संख्या है जिसमें 6 से भाग दिए तो शेषफल 3 आया, अगर उसके पावर 4 को, यदि उस संख्या का पावर 4 कर दिया जाए फिर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर शेषफल 3 आया था तो 3 का पावर हम 4 कर देंगे
81 आ जाएगा, और 81 में हम 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 2 पर 1 21 6 तिहाई 18, फिर भी 3 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रेलवे 2005 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये लुप्त संख्या से, मतलब दिया गया एक नंबर है जिसमें एक संख्या को लुप्त कर दिया और पूछ रहा है ये लुप्त संख्या के जगह पर क्या अल्पतम मान होना चाहिए। अल्पतम मतलब छोटा से छोटा। तो ये जो संख्या है जिसमें स्टार लगा दिया है, इस स्टार के जगह पर क्या वैल्यू होना चाहिए कि दिया गया संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें कौन सा नियम काम करेगा? 9 से कटने का नियम। 9 से कटने का क्या नियम था कि अगर सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और उसका योगफल 9 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या मेरा 9 से कट जाता है। ठीक है, तो हम इसके अंक को जोड़ते हैं 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार प्लस 1 बराबर कितना था? स्टार को हम अभी छोड़ के बाकी सबको जोड़ते हैं तो आता है 7 3 10 16 16 5 21 और 1 22 22 प्लस स्टार यही आता है। ठीक है, तो बोल रहे 9 से कटना चाहिए तो 22 में हम क्या चीज जोड़ें कि वो 9 से कट जाए। ठीक है, तो अगर हम स्टार के जगह पे 5 रख देते हैं तो 22 और 5 27 हो जाएगा और 27 9 से मेरा कट जाता है तो हम बोलेंगे कि पूरा संख्या मेरा 9 से कट जाएगा। तो इस स्टार के जगह पे क्या वैल्यू हो जाएगा? सॉरी 27 नहीं, स्टार के जगह पे इसका वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, 5 से छोटा कोई संख्या जोड़िए, देखिए ये 7 से कटता है, सॉरी 9 से कटता है। अगर हम सबसे छोटा संख्या 0 जोड़ते हैं तो नहीं कटेगा, 1 जोड़ेंगे नहीं कटेगा, 2 जोड़ेंगे नहीं कटेगा। इसी तरह जब हम चेक करते जाएंगे तो देखेंगे 5 एक ऐसा संख्या है जो जोड़ने पर ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, P तथा Q कोई अंक, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर P है और यहाँ पे Q है। ठीक है, तो लिखा है यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, P और Q जो है वो कोई ना कोई अंक है, तो कथन इसका सही होना चाहिए। इस कथन को सही होने के लिए Q का संभव अधिकतम मान क्या हो? Q का संभव अधिकतम मान पूछ रहा है, मतलब Q का बहुत सारा मान हो सकता है, उसमें अधिकतम मान कितना हो सकता है ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, क्या है 5P9 327 और 2Q8, इसको ऐड करने पे आना चाहिए 114। ठीक है, तो हम देखते हैं 9 7 16 और 8 24 के 4 बाकी 2, यहाँ पे मेरा 2 आया है बाकी में, बाकी जो होता है वो अगले में जाके जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या है P + 2 + Q प्लस ये 2 भी जुड़ेगा तो आना चाहिए 1। अब यहाँ से सिर्फ देखिए P + Q + 2 प्लस ये बाकी वाला 2, ये मिल के आना चाहिए 1। तो ये 2 और 2 हो गया 4, मतलब P + Q + 4 बराबर 1। ये 1 नहीं है, हो सकता है कुछ, अच्छा अगला अंक भी देख लेते हैं जोड़ के। तो 5 3 8 और 2 10 और यहाँ पे है 11, इसका मतलब इधर से एक पैंचा आया होगा, इधर से एक पैंचा आया होगा, तो क्या होगा जरूर यहाँ पे 1 नहीं होगा कि ये 11 हुआ होगा, तो 11 का 1 और बाकी 1 किए होंगे और बाकी जाकर इधर जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया P + Q + 4 बराबर 11, मतलब P और जोड़ Q, P जोड़ Q बराबर 4 इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 7। तो P और Q के जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो आप बताइए P और Q के जोड़ने पे 7 होना चाहिए तो वो क्या क्या मान हो सकता है? ये भी हो सकता है P और Q, देखिए P अगर 0 हो जाए तो Q मेरा 7 हो जाए, P मेरा 1 हो तो Q मेरा 6 हो, P अगर 2 हो जाए तो Q मेरा 5 हो जाए, P अगर 3 हो जाए Q मेरा 4 हो जाए, P अगर 4 हो जाए Q मेरा 3 हो जाए। इसी तरह से ये धीरे धीरे 0 से बढ़ते हुए 7 तक जाएगा और ये 7 से घटते घटते 0 पे जाएगा। तो पूछ रहा है Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा? तो Q का तो अधिकतम मान संभव तो 7 ही है, 7 से बड़ा कोई मान संभव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बराबर 7। ठीक है, और आज का एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बैंक पीओ एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह है कि
41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, इतना लंबा दे दिया, इसमें हमने पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 8 से विभाजित होने का क्या नियम कि लास्ट 3 अंक जो होता है इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना हुआ जो 3 अंक है वो मेरा 8 से कटना चाहिए। तो सिर्फ हम इसी को चेक कर लेते हैं कि 8 से इसको कटना चाहिए। तो 8 इकाई 8, 3 पर 6 36, 8 चौके 32, मेरा शेषफल बच गया 4। अब पूछ रहे हैं कि क्या जोड़ा जाए। अगर ये अंतिम 3 अंक भी कट जाता है तो मेरा पूरा संख्या कट जाएगा। तो अंतिम 3 अंक कटने के लिए हमको इसमें क्या जोड़ना चाहिए। तो चूंकि जोड़ वाला क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, इस रिमाइंडर को घटा देते हैं भाजक में। तो भाजक में हम रिमाइंडर को घटाए तो आया 4। तो हम बोलेंगे कि इस संख्या में हम 4 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हम कम से कम पूछ रहा है, सबसे छोटा संख्या, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या मेरा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये भी बैंक पीओ 2006 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ऐसा भी पूछ सकता था, इधर बहुत लंबा दे देता अंक, सिर्फ अंतिम में ये 3 अंक रहा, तब भी हमें इधर चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ अंतिम 3 अंक देखना है, क्योंकि 8 से कटने का तो यही नियम है कि सिर्फ अगर अंतिम 3 अंक कट जाता है तो मेरा पूरा संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।